नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, हम यहां पर आपके लिए सीरीज चला रहा हूं सिंपलीफिकेशन से संबंधित। और यहां पर आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से, यहां पर आसान तरीके से, यहां पर आपको फुल कंसेप्ट के साथ में यहां पर सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपलीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो यहाँ पे आपके बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। चलिएगा दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, आपको सपोर्ट करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के पास में क्लास को शेयर करना है और अपने स्टडी ग्रुप उनमें शेयर करना है। चलिएगा दोस्तों, हम बोर्ड पे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो इसका मान क्या होगा। देखो, जब भी अगर आपको इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपको नीचे वाला का फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? जैसे कि दोस्तों, हम 15 हैं, हम 15 को कैसे तोड़ सकते हैं? देखो, यहाँ पर 15 को हम तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 3 गुना 5 से तोड़ सकते हैं, या फिर हम 5 गुना 3 से तोड़ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों से तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको पहले छोटा फिर बड़ा वाला लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर पहले देखो 3 गुना 5 लेना है, यानी कि आपको बढ़ते क्रम में चलना है। जैसे कि यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 5 आ रहा है ना, पहले 5 नहीं लेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको सीरीज नहीं बनेगी। अब जैसे कि हमारे पास ये 15 है ना, 3 गुना 5 में टूट रहा है, तो हम यहाँ पर है ना इसको 3 गुना 5 में तोड़ देंगे। ठीक है ना, 3 गुना 5 में इस प्रकार से इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखो 35 को कैसे तोड़ सकते हो? देखो, यहाँ पर तोड़ोगे यानी कि 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर 63 को कैसे तोड़ सकते हो? यहाँ पर आपको 7 गुणे 9, यानी ना होता है 7 नाम 63 होता है। ठीक है ना, ऐसे टूट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 99 को कैसे तोड़ सकते हो? यहाँ पर 9 गुणा 11 से तोड़ सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 143 को कैसे, ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, 11 गुणा यहाँ पर 13 कर लोगे। ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप कैसे, अब यानी कि आप इसे कैसे तोड़ रहे हो? यानी कि देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 गुना 5 किया है ना मैंने, फिर यहाँ पर 5 से खत्म हो चुका था, फिर मैंने 5 से स्टार्ट किया, 5 गुना 7, फिर यहाँ पर मैंने इसको वापस 7 से स्टार्ट किया, 7 गुना 9, फिर यानी 9 गुना 11, फिर 11 गुना 13, यानी इस प्रकार से। अब मतलब कि इस गैप दे रखा है ना बीच बीच में, वो समान है क्या? देखो, इनमें दो डिस्टेंस देखो, यहाँ पर आपका 2 का है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर भी आपको देखना है 2 का है, और यहाँ पर भी आपको देखना है दोस्तों 2 का है, और यहाँ पर भी आपको देखना है 2 का है, और यहाँ पर भी आपको देखना है 2 का है। अगर इस प्रकार से आपका अगर फैक्टर बन रहा है, अगर इस प्रकार से आपका अगर इस प्रकार से आपकी टर्म चलती है, संख्या आ रही है, ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आप ऊपर देखो, एक कितनी बार आया। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ पर एक आया, आपको 5 ऊपर लिख लेना है। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपको दे रखा है ना, ये वाला जो छोटा वाला टर्म्स यानी 3 जो हमने फैक्टर किया था, वो लिख लेना है, वो गुणा, और जो बड़ा वाला जो टर्म दे रखा है ना, उसका गुणा कर देना है। लो भाई, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या आया? 5/13 हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसका निकालने का एक और ट्रिक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ये ऐसे निकल जाता है, और इसका एक और मेथड होता है निकालने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपने यहाँ तक आपने कर लिया है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, यानी कि आपको लेना होता है 1 बटा, और जो यहाँ पर जो छोटा वाला टर्म है ना, यानी इसको लेना है और माइनस करना है। ठीक है ना मेरे भाई, माइनस करना है, और यहाँ पर 1 बटा, और जो यहाँ पर दे रखा है ना बड़ा वाला टर्म, वो लिख लेना है। ठीक है ना, अब इसके बटे में आपको क्या करना है, जो इनका गैप दे रखा है ना, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। 2 का गैप था, मैंने 2 लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है, यानी कि इसका सोल्व करो, क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाली का 39। ठीक है ना मेरे भाई। अब 3 का भाग लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा? यहाँ पर आपके 13 बार जाएगा, और 13 का गुणा मैं 1 से करूंगा तो यहाँ पर 13 ही आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 13 का भाग में यहाँ पर 39 में लगाऊंगा, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा में यहाँ पर 1 से करूंगा तो 3 एकम 3 आएगा। ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई।
और यहाँ पर बट्टे में मेरे पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है पहले से, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है आपको, यानी 13 में से आपको 3 माइनस किया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और बट्टे में यहाँ पर 39 दे रखा है और बट्टे में यहाँ पर 2 दे रखा है। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा लो, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको दे रखा है 10/39 और यहाँ पर संख्या पलट जाती है ऊपर, यानी क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। 2 से यहाँ पर 10 कट गया 5 बार में, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 5/39। लो भाई आपका आंसर आ गया। आप इस माध्यम से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो ऐसा ही प्रकार का इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको एक और कराने वाला हूँ, बने रहना आपको वीडियो में, ठीक है ना मेरे भाई। चलेगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका दो सेकंड क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं और इस प्रकार से आपकी संख्या दे रखी है, जिस प्रकार से आपकी टर्म्स दे रखी है, आपको कैसे सोल्व करना है। पहले आपको इसको तोड़ना है। आप कैसे तोड़ सकते हो, आपको पहले इसको तोड़ना है। पहले देखो मैं 3 को कैसे तोड़ सकता हूँ, यहाँ पर मैं 1 × 3 में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। 15 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 3 × 5 में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं 35 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 5 गुना यहाँ पर 7 तोड़ सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 63 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 7 गुना यहाँ पर 9 में तोड़ सकता हूँ। और यहाँ पर 99 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 9 × 11 में तोड़ सकता हूँ। मेरे भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर पहले आपको एक देखना है कितनी बार दे रखा है। ऊपर 1 2 3 4 5 दे रखा है ना मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 आ जाएगा। छोटा वाला टर्म्स कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 गुना बड़ा वाला टर्म्स क्या है, यहाँ पर आपका 11 है, तो यहाँ पर 11 लिख दो, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/11 आ जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। और इसका एक और माध्यम होता है, यानी कि आप सेकंड माध्यम से, सेकंड तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो। आप यहाँ पर निकाल सकते हो, एक छोटा वाला टर्म को माइनस करेंगे हम बड़े वाले टर्म से, 1/11 से, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर बटे में हम लगाएंगे कितने का गैप चल रहा है, यहाँ पे सामने 2 का गैप चल रहा है, तो बटे में यहाँ पर मैं 2 लिख लूँगा, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा, 11 आ जाएगा। एक का बाद में 11 में लगाऊंगा, 11 बार जाएगा। और 11 गुना 1 से करूँगा तो 11 एकम 11, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बटे में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कीजिएगा, 11 में से 1 गया तो कितना बचा, 10 बचा। और यहाँ पर बटे में 11 है और यहाँ पर 2 है और बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दूंगा, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर दे रखा है 10/11 दे रखा है ना। अब इसको जो नीचे वाला जो बटे में संख्या बटे में दे रखी है उसको आप पलट दीजिएगा, 1/2 हो जाएगी और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5/11 आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, वो आपको इससे थोड़ा सी अलग होगा। चलिएगा मेरे भाई, हम उस सेकंड वाले क्वेश्चन पर भी चलते हैं। अब चलिएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन है। आपको पहले आपको तोड़ना पड़ रहा था, आपको फैक्टर करना पड़ रहा था, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आपको पहले से टूटा हुआ है। देखो यहाँ पर 1/1 मतलब दे रखा है, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3। यहाँ पर आपके दोस्तों यहाँ तक चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ना आपके यहाँ पर तक, यहाँ तक टूट रहा है, ठीक है ना। कैसे पता लगाएंगे कितना, यहाँ देखो यहाँ पर आपको, आप पहले क्या कर रहे थे, पहले हम यहाँ पर देखो 1 2 3 गिन रहे थे, लेकिन यहाँ पर बीच में से संख्या क्या है, यहाँ पर से यहाँ पर मिसिंग है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर ऊपर टोटल एक कितना आएगा। देखो यहाँ पर आपको पहले तोड़ना, देखो यहाँ पर पहला टूट रहा है 1 × 2 में, और दूसरा टूट रहा है 2 × 3 में, और तीसरा टर्म टूट रहा है 3 × 4 में। इसी तरह से ये वाला टर्म कैसे टूटेगा, 99 × 100 में, ठीक है ना मेरे भाई। तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ पर आपके एक कितनी बार आ जाएगा, 99 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, 99 बार आ जाएगा। बटे में छोटा वाला टर्म का गुणा करेंगे बड़े वाले टर्म से, यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 99/100। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये तो हो गया आपका, यानी कि शॉर्ट तरीके से, ठीक है ना मेरे भाई। अगर 200, अगर आप यानी अगर डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो मेरे भाई यहाँ पर आपका दे रखा है 1/1 में से हम माइनस करेंगे कितना, 1/100,
और बटा यहाँ पर आपको कितने का गैप दे रखा है, कितने का डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है, कितने का अंतर दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर ओनली एक का है, एक गुणा दो का, दो में कितने का अंतर है, एक का है। अब यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखो इसको हम एलसीएम लेंगे 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक, अगर एक का भाग 100 में लगाऊंगा तो 100 ही आएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 का गुणा में एक से करूँगा तो 100 ही आएगा, माइनस, और यहाँ पर 100 एकम 100, यहाँ पर एक आ जाएगा, और बटे में आपका एक दे रखा है मेरे भाई। अब यानी कि इसको सोल्व करोगे, 100 में से एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 99 बचेगा, और बटे में 100 दे रखा है। दो भाई मेरे भाई, यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, है ना। और आप है ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अभी हमारी फैमिली है ना काफ़ी छोटी है, और इसको बड़ा करना आपके हाथ में ही है। तो आप है ना चारों तरफ इसको फैला दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें पढ़ाने में और भी इंटरेस्ट आए, ठीक है ना। आपको है ना सपोर्ट करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलेगा दोस्तों, इसी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन आपके लिए है, और यहाँ पर आपको उसको देखकर घबराना नहीं है, आपको इसको सोल्व करना है। और यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल आसान है, देखिएगा कैसे। सबसे पहले यहाँ पर आपको उसको क्या करना है, आपको फैक्टर करना है, यानी कि आपको इसे तोड़ना है। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर मैं दो को कैसे तोड़ सकता हूँ, दो को मैं एक गुणा दो में तोड़ सकता हूँ ना। अब यहाँ पर छः को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, छः को देखो मैं यहाँ पर दो गुणा तीन में तोड़ सकता हूँ। और यहाँ पे मैं 12 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 3 गुणा 4 में तोड़ सकता हूँ। और यहाँ पर मैं 20 को यहाँ पर 4 गुणा 5 में तोड़ सकता हूँ। यानी कि आपको इससे पता चल रहा है कि सीरीज में यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो एक का ही आ रहा है। कितने का आ रहा है, देखो 1 गुणा 2 में एक का अंतर है, 2 गुणा 3 में एक का अंतर है, 3 गुणा 4 में एक का अंतर है। इसी प्रकार से चलती जाएगी। पहले 1 गुणा 2 किया, फिर 2 पे ख़त्म, फिर 2 गुणा 3 किया, 3 पे ख़त्म, 3 गुणा 4 किया, 4 पे ख़त्म, 4 गुणा 5 किया। इस प्रकार से यह आपके चलती रहेगी। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन चल रही होगी कि मैं 32 को कैसे तोड़ूं। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको पहले वाला टर्म को कैसे तोड़ रहा है, 1 गुणा 2 में, दूसरे वाले टर्म को कैसे तोड़ रहा है, 2 गुणा 3 में, तीसरे वाले टर्म को कैसे तोड़ रहा है, 3 गुणा 4 में, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर आपको उसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 दे रखा है। तो 11 गुणा, और किस टर्म में तोड़ेगा, यहाँ पर आपको देखना है कितने का अंतर आ रहा है, इसमें सबका एक एक का अंतर आ रहा है, तो मतलब 11 गुणा 12 में तोड़ देगा। हाँ, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आपका आंसर भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है टोटल एक, यहाँ पर ऊपर देखना है टोटल कितने एक दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने काउंट किया तो कितना आया था, 11 आया था, 11 आ गया मेरे भाई। यहाँ पर छोटा वाला टर्म, ठीक है ना, एक, और गुणा यहाँ पर जो बड़ा वाला टर्म है 12, ठीक है ना मेरे भाई, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11/12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पर आप सेकंड माध्यम से भी कैसे निकाल सकते हो, यानी कि आप डिफरेंस के माध्यम निकाल सकते हो, एक बटा यहाँ पर छोटा वाला टर्म और माइनस कर लो एक बटे बड़े वाले टर्म से, ठीक है ना मेरे भाई। और डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक का आ रहा है। अब इसको सोल्व कीजिएगा, यहाँ पर दे रखा है, इसका एलसीएम मैं 12 ले लेता हूँ, एक का भाग 12 में लगाऊंगा 12 बार, 12 गुणा एक से करूंगा तो 12 बार ही जाएगा, माइनस आ जाएगा। 12 गुणा 12 में लगाऊंगा एक बार, और एक का गुणा एक से करूंगा तो एक आ जाएगा। और बटे में एक ही दे रखा है तो इससे कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 12 में से एक गया तो कितना बचेगा, 11, और बटन में कितना दे रखा है, 12। लो ये आपका आंसर आ गया, आ रहा है ना सेम आंसर आपका। तो आप यानी कैसे भी कर सकते हो। अगर ये थोड़ा सी आपको अजीब से लग रहा है, बड़ा लग रहा है ना, तो आप इस माध्यम से भी कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप इस सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हो। चलेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन, चले यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके एसएस, एमटीएस, एचएसएल, सीजीएल, आपके दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, कई एग्जामों में आपके मैथ में पूछा जाता है। और ये बिल्कुल सरल होता है, ज़्यादा इसमें कुछ भी करना नहीं होता। यानी कि आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 1/1 गुणा 2, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पॉइंट लग रखा है ना, इसका मतलब यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आपका गुणा है। कितना है, गुणा है, यानी कि 1.2 दे रखा है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब है 1 गुणा 2। तो इससे घबराना नहीं है। यहाँ पर ये टर्म चलते चलते यहाँ पर 1/n n+1 पे जा रहा है।
अब यहाँ पर आपको देखना है, पहले यहाँ पर छोटे वाले टर्म को तोड़ रखा है, यहाँ पर इसको जो पॉइंट लगा रखा है ना, इसका मतलब गुणा है इसके बीच में, तो तोड़ रखा है पहले से, यानी कि 1 गुणा 2 में, फिर 2 गुणा 3 में, फिर 3 गुणा 4 में तोड़ रखा है। तो यहाँ पर ऐसे तोड़ते तोड़ते यहाँ पर n और n+1 में तोड़ रखा है, मतलब कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 1 का आ रहा है। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपका 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर देखो n है और n+1 किया है, तो मतलब कि जो n की अगली वाली संख्या यहाँ पर आएगी, है ना। इसका मतलब क्या, अगर मान लो इसमें 5 है, यहाँ पर 5 है और मैं 5 में 5+1 कर दूँ तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 ही तो आएगी मेरे भाई, यहाँ पर 5 की अगली वाली संख्या ही तो आएगी, और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का ही डिफरेंस है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक टूट गया है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डिफरेंस के माध्यम से निकालना है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि इनके बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले लेना है, यानी कि ऊपर 1 ले लेना है और यहाँ पर आपको छोटा वाला टर्म लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको क्या लेना है, छोटा वाला टर्म लेना है, माइनस करना है बड़े वाले टर्म से। यहाँ पर 1 बटा, यहाँ पर आ जाएगा आपके n+1 आ जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर बटा आ जाएगा और बटे में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, यानी कि n+1 का डिफरेंस ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका भाग करूँगा तो n+1 आएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको ऊपर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके ऊपर में कितना दे रखा है, माइनस आ गया, इसी गुणा कर दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर n+1 है और माइनस का 1 है और बटे यहाँ पर n+1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके क्या आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर आपका आ जाएगा n और यहाँ पर आ जाएगा n+1, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर वहाँ की जगह अगर 5 होता है ना, तो यहाँ पर दे रखा है n+1, मतलब कि यहाँ पर 5+1, तो आपका आंसर क्या होता, 5/6 होता। ऐसे अगर मान लो n की जगह अगर आपका 3 होता ना, तो यहाँ पर आप कैसे करते, 3/, यहाँ पर 3 की जगह 3 आता और n की जगह 3 आता और 1 कर देते तो कितना आ जाता, 4 आता था। तो यहाँ पर आ जाता 3/4। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से क्लास समझ में आ गई होगी। अगर क्लास समझ में आई है ना, तो दोस्तों चाहिए सपोर्ट कीजिएगा, यार सपोर्ट नहीं कर रहे हो अभी हाल फिलहाल। दोस्तों हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, आपको उसे बड़ा करना है ताकि आपको पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आए और बहुत ही इंटरेस्टेड हो। तो दोस्तों चलिएगा, आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास में, अपने स्टडी ग्रुप में सब जगह इसको शेयर करना है। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।